यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जिनसे जुड़ी आश्चर्यजनक पहेलियां हैं। जसपुर नगर जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सिटोंगा में नाग पंचमी के दिन भक्तों के ऊपर नाग देवता सवार हो जाता है। नाग देवता के सवार होने पर लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं जिन्हें पुजारी द्वारा शांत कराया जाता है। आइए जानिए सिटोंगा गांव के इस नाग दरबार के संबंध में क्या मान्यता है। बहुत साल पहले सिटोंगा गांव के इस खेत में धान की बुआई की गई थी, जिसकी रखवाली 2 भाई और बहन श्री और बाकी करते थे। दोनों सौतेली माँ की क्रूर व्यवहार से पीड़ित थी। सौतेली माँ उन्हें खाने में भूसा मुर्गी टट्टी मिलाकर देती थी। एक दिन बच्चों ने खाना को नहीं खाए और जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। दोनों को सांप का 2 अंडा मिला। श्री ने बाकी को घर आग लाने के लिए भेज दिया, लेकिन काफी देर तक बाकी वापस नहीं आ रही थी तो भूख से श्री ने सर्प के एक अंडे को कच्चा ही खा लिया और देखते ही देखते उसका आधा शरीर सर्प में बदल गया और पास के डबरी में तैरने लगा। कुछ देर बाद बाकी आग लेकर वापस लौटी तो भाई को सर्प योनि में देखकर दंग रह जाती है। श्री ने बताया कि यह अंडा खाने से ऐसा हो गया है, तुम इसे मत खाना। पर बाकी अपने भाई श्री से बहुत प्यार करती थी और उसने भी सर्प अंडा खा लिया और सर्प बन गई। शाम तक घर नहीं लौटने पर उनके पिता, जो गांव का बैगा था, परेशान होकर उन्हें लेने आया, पर दोनों को सर्प योनि में देखकर आश्चर्यचकित रह गया और गांव वालों को भी बुला लिया। बैगा अपने बच्चों को पोखरी से बाहर निकलने के लिए कहता है। वह दिन नाग पंचमी का था। खूब बारिशें हो रही थी। श्री बाकी अपने पिता से कहा कि आप घर जाइए, अब हमारा रास्ता अलग हो गया है, अब से हमें कभी नहीं खोजना। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना कहकर श्री बाकी उस छोटी सी डबरी से निकलकर अलग अलग दिशा की ओर जाने का निर्णय लिए। श्री बाकी से कहा कि तुम मुझे निकलने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो अनहोनी हो सकती है। कहकर दोनों अपनी अपनी दिशा की ओर निकल गए। बाकी ने श्री की कही बात को भूल गई और एक बार भाई को देख लेती हूँ कि वह कैसा जा रहा है कहकर पीछे मुड़कर देखती है। उस समय वह एक आंख से कानी हो जाती है। इसके बाद से वह टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई अपनी दिशा की ओर निकल जाती है। बैगा अपने बेटे श्री को जाने से रोकना चाहता था, इसलिए कुमनी छेका नामक एक जगह पर कुमनी से फंसाना चाहा, पर वह अपना रास्ता बदल लिया। उसी समय से उस जगह का नाम कुमनी छेका पड़ा, ऐसा बताया जाता है। जहाँ पर श्री और बाकी सर्प योनि में बदल गए, वहीं से 2 नदियों का उद्गम होता है। जी हाँ, उन 2 नदियों का नाम श्री और बाकी है। बाकी 18 किलोमीटर लंबी नदी है जो सिटोंगा से निकलकर जसपुर शहर बहते हुए आगे जाकर लावा नदी में मिल जाती है। श्री नदी कुलकुरी के पास से होकर ईब नदी में मिलती है। तो इस तरह से एक छोटे से पोखरी से नागदेव, श्री और बहन बाकी नदी के रूप में प्रवाहित होकर न केवल जिले वासियों की प्यास बुझा रहे हैं, बल्कि लहलहाते फसलों को सींचकर अनाज का भंडार भी भर रहे हैं। दर्शकों, श्री और बाकी नामक भाई बहन से जुड़े मन में अभी भी बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे। सच है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बताना और दिखाना रह गया है।
मिलता हूँ श्री बाकी नदी की कहानी भाग 2 लेकर सिटोंगा गांव में। इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।